ईश्वर ने सृष्टि बनाई है, मनुष्य बनाए हैं, भाषा नहीं बनाई है। अगर ईश्वर ने हमें कोई शक्ति दी है तो वो बोलने की शक्ति दी है, शब्द नहीं बनाए हैं। शब्द मनुष्य ने स्वयं बनाए हैं। इसलिए इस सृष्टि में हज़ारों भाषाएं लोग बोलते हैं और उन हज़ारों भाषाओं में अपने प्रभु को पुकारते भी हैं। प्रश्न ये है कि क्या वो सारी भाषाएं समझता है जो उसने बनाई नहीं हैं? उसने वाणी दी है, शब्द नहीं दिया है। जिसको परमात्मा ने वाणी नहीं दी है उसको दुनिया की कोई विद्या बोलना नहीं सिखा सकती, वो गूंगा ही रहेगा। लेकिन जिसको बोलने की शक्ति दी है वो कौन सी भाषा बनाता है, किस शब्दों के साथ लोगों से संवाद करता है, ये उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, अपनी शक्ति पर निर्भर करता है। ईश्वर के साथ संवाद केवल मौन भाषा में हो सकता है, चुप की भाषा, क्योंकि ईश्वर भावगम्य है। भाव से वहाँ पहुँचा जा सकता है, शब्दों से नहीं। हम जो शब्दों से उसको पुकारते हैं बहुत धोखे में हैं, बहुत गलती करते हैं, क्योंकि ये शब्द उस तक नहीं पहुँचते, उस तक केवल भाव पहुँचता है। और भाव अगर शून्य है तो शब्द भी कोई अर्थ नहीं रखते हैं। आप मुंह से कोई भी मंत्र बोलते रहिए, अगर आपका उद्देश्य ही ईश्वर तक पहुंचना नहीं है तो वो बोलने का कोई अर्थ नहीं, कोई लाभ नहीं हो सकता। ईश्वर ने जो भाषा बनाई है उसको मौन की भाषा कहते हैं। ईश्वर स्वयं भी नहीं बोलता है और वो नहीं चाहता कि हम लोग बोलकर उससे बात करें। मौन की भाषा सीखिए, चुप रहना और चुप रह के अंदर से ईश्वर की आराधना करना सीखिए। इसी को ध्यान कहते हैं। ये भक्ति नहीं है, ध्यान है। भक्ति में ज़ोर ज़ोर से शब्द बोले जाते हैं, ध्यान में शब्द नहीं बोले जाते हैं, केवल भाव रहता है और भाव ईश्वर तक पहुंचता है। आपका पश्चाताप उस तक पहुंचता है, आपकी प्रार्थना उस तक पहुंचती है। इसलिए मौन की भाषा सीखिए, ये मेरा आपसे आग्रह है।